चलो कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रोस्टर फॉर्म के और किसके, अपने सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बच्चों क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। राइट द सेट। ये सेट क्या है श्रील, इसको पढ़ेगा कैसे श्रील, इसको पढ़ेगा कैसे? पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, माइनस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक्स का जो स्क्वायर है वो किससे कम होना चाहिए, मतलब 40 से कम होना चाहिए। अच्छा, वन वन जो है वो पॉजिटिव नंबर है। वन का स्क्वायर करता हूँ तो बच्चों कितना आता है? वन आता है। अच्छा, टू एक पॉजिटिव इंटीजर है, टू का स्क्वायर करता हूँ कितना आता है? फोर आ जाता है बच्चों। अच्छा, थ्री एक पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर करता हूँ कितना आता है बच्चों? नाइन आ जाता है। फोर एक पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर करता हूँ कितना आ जाता है? 16। फाइव का स्क्वायर करता हूँ बच्चों 25। सिक्स का स्क्वायर करता हूँ 36। सेवन का स्क्वायर करता हूँ कितना? 49। लेकिन बच्चों कंडीशन क्या कह रही है कि एक्स का स्क्वायर जो है वो किससे कम होना चाहिए, और ये सेवन का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया? तो हमें क्या करना पड़ेगा, किस पे रुकना पड़ेगा? सिक्स पे रुकना पड़ेगा। बच्चों इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन से नंबर निकल के आएंगे ये? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस। सो द गिवन सेट, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म के लिए क्या लगाना होता था? सबसे पहले ब्रैकेट्स। इसको नाम देना पड़ता था, मान लो ए इज इक्वल्स टू, कोई भी नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक तुम्हारे पास है, लेकिन किस में होना चाहिए? कैपिटल्स में होना चाहिए। बच्चों किस में सिखाया था, किस में होना चाहिए बच्चों? कैपिटल्स में होना चाहिए। शैतानी मत करना कहीं पता चले छोटा ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपना बेड़ा गर्क। समझ रहे हो? तो यहाँ पर बड़ा ए इज इक्वल्स टू, बेटा पहले वन आ सकता है, फिर कौन सा आ सकता है? टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, और ब्रैकेट क्या हो गए? क्लोज। सिंपल सी बात है। अब इसको नहीं समझ में आया, ये आ गया ना समझ में? अब ये किसकी फॉर्म में था? रोस्टर फॉर्म में। एक एग्जाम्पल हमने और करा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, और इससे पहले कि हम एग्जाम्पल पे आए, मेरा फोन नीचे दिख रहा है क्वेश्चन। राइट द सेट ए वन टू नाइन 16 और 25, किस में लिखना है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लिख के दिखाओ जल्दी से अपने रजिस्टर में, एक मौका तुम्हें देता हूं। किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखनी होती थी? स्टेटमेंट। यहाँ पे नंबर्स नहीं आते थे, क्या आती थी बच्चों? स्टेटमेंट आती थी सर। सर नंबर तो नहीं आते थे। अच्छा, ये है क्या पता है तुम्हें? पहले मैंने क्या बोला था, इन सबकी कोई ना कोई एक क्या होगी, कॉमन प्रॉपर्टी होगी। और उस प्रॉपर्टी, ये किसके स्क्वायर है? सबके स्क्वायर से। देख, वन का स्क्वायर कितना? वन। अच्छा, टू का स्क्वायर कितना? फोर। और ये क्या है? थ्री का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? फोर का। और ये किसका स्क्वायर है? फाइव का। अभी हमने इसको किसकी फॉर्म में लिखा था? रोस्टर। अब मैं कौन सी फॉर्म में लिख रहा हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखोगे बच्चों? ए इज इक्वल्स टू, नाम भी इसको क्या दोगे? ए इज इक्वल्स टू। ए क्या है सर? ए हम एक्स को लेते हैं सच दैट एक्स, एक्स क्या है? इज द स्क्वायर ऑफ अ, बच्चों ये चलता जा रहा है, देखो डॉट 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 डॉट, हम 25 पे नहीं रुके, मतलब ये चलता जाएगा। ये कौन से नंबर्स है बेटा? वन से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्लोज। फिर श्रील, ये होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। ये होती है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। तेरे को एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ती है? आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और उस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना होता है? लिखना होता है बच्चों। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, और दूसरा एक और फॉर्म आप लोगों को बता देता हूं। ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, बेटा एक्स, एक्स जो है वो क्या है? एन का स्क्वायर है। और एन अभी मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। या फिर इसको किस में लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, इसको बड़ा एन ना लिख के क्या लिख सकते हो? एन, ये क्या है? दिस, वेयर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, है ना? वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर्स। ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स टू। तो देखो मैंने क्या बोला सर, एक्स एक ऐसा नंबर है, वो किसके इक्वल है? एन के स्क्वायर के इक्वल है। और जो एन है वो किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ऐसे भी लिख सकते हो। तो दो सेट बिल्डर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, कैसे भी। अब बताओ किसी को कोई डाउट है तो? चलो देख ले बेटा, कोई भी डाउट होता है ना तो बड़ा बच्चा है, सामने बोला कर। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की, दोनों फॉर्म्स में लिख लो। दोनों फॉर्म्स में बच्चों
लिख तो लो कम से कम, ये नहीं कि सर हमने पहला वाला लिख लिया दूसरा वाला हम नहीं लिखेंगे, ऐसा मत करना। नेहा सोच रही थी छोड़ो दूसरा वाला नहीं लिखते, है ना। बच्चों चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखो नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा ध्यान से, मैं तुम्हें आंसर नहीं दिखाऊंगा। क्या लिखा हुआ है, राइट द सेट, राइट द सेट। अब देखो सेट क्या लिखा हुआ है, सेट में देखो क्या नंबर है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। बेटा ये आपको क्या गिवन है, सेट गिवन। इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले इसके आपको क्या आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी, कि सर ये है क्या सर। आपको इसको दिमाग से क्या करना पड़ेगा, सोचना। अब यहाँ पे पता चल रहा था कि सर ये क्या थे, स्क्वायर थे, अब ये क्या है, ध्यान से समझ। प्रॉपर्टी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो तो, ओहो, हाँ जी बच्चों, प्रॉपर्टी, दिमाग लगाओ बच्चों। अगर ऊपर वाला नंबर n है तो नीचे वाला नंबर क्या है, n+1। अगर ऊपर वाला नंबर n है जिसको मैंने 1 बोला, और नीचे 1+1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर n2 को मैं क्या दे दूं, n बोल दूं, तो नीचे वाला नंबर क्या होगा, n+1। अगर 3 को मैं अगर n बोल दूं तो नीचे वाला नंबर क्या है, n+1। अगर 4 को मैं n बोल दूं तो नीचे वाला नंबर क्या है, n+1। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर मेरा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक नंबर ज्यादा है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक नंबर कम है। दोनों ही वे में बोल सकता हूं ना। मेरा जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, वो न्यूमिनेटर से एक नंबर ज्यादा है। ऊपर वाला नंबर 2 है, नीचे वाला क्या है, 3। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला क्या है, 4, एक ज्यादा। ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला क्या है, 5, एक नंबर ज्यादा है ना डिनोमिनेटर। या फिर इसका उल्टा, मेरा जो न्यूमिनेटर है ऊपर वाला नंबर वो डिनोमिनेटर से एक क्या है, छोटा है। तो अगर मुझे स्टेटमेंट लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि एन सच दैट, कैसे लिख सकते हो, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से एक ज्यादा है। या फिर क्या लिख सकते हो, हमारा जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है। तो पहला क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, पहले को देखो, देखो लिखा हुआ है सामने, मैंने थोड़ा सा वो कर रखा है, ये आपके बुक के एग्जांपल्स है। तो ध्यान से देखो, वी सी दैट ईच नंबर इन द गिवन सेट हैज द न्यूमिनेटर। जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर कौन सा नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर, वो क्या है, 1 लेस है, एक नंबर कम है, किससे, डिनोमिनेटर से। बच्चों ये बात समझ में आते, ऑल्सो द न्यूमिनेटर बिगन फ्रॉम, जो न्यूमिनेटर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से, यहाँ पे जो सबसे पहला जो न्यूमिनेटर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से। ये भी लिखना पड़ेगा आपको। एंड डू नॉट एक्सीड, और बेटा न्यूमिनेटर किससे ज्यादा नहीं है, 6 से ज्यादा नहीं है। अच्छा अगर, क्योंकि मान लो ना, अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता 5/6, 6/7, 7/8, और मैं इसको रोक देता किस पे जा जाके, 11/12, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि मेरा जो पहला जो नंबर है, जो न्यूमिनेटर है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से। और उसको रोक कहाँ पर जाना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा होना चाहिए, 11। समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इट शुड बिगन फ्रॉम 1 एंड डू नॉट एक्सीड 6। तो आपको पता चलेगा सर कहां से न्यूमिनेटर स्टार्ट होना है और कहां से न्यूमिनेटर खत्म करना है। और न्यूमिनेटर से बड़ा क्या होएगा, डिनोमिनेटर। या फिर इसने क्या लिख रखा है, जो डिनोमिनेटर है वो जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से एक छोटा है। दोनों ही फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। हेंस इन द सेट बिल्डर फॉर्म द गिवन सेट इज, कैसे लिख सकते हो बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में देखो ध्यान से, अब क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला नंबर n है तो नीचे वाला नंबर एक क्या है, बड़ा है। तो अगर ऊपर नंबर वाला 2 है तो नीचे वाला क्या है, 3, एक नंबर ज्यादा। ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला क्या है, 4। ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला बच्चों क्या है, 5 है। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे ध्यान से, वेयर 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 एन इज अ नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर। और बच्चों ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हेलो थोड़े बच्चों, ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, वो क्या है, 1 से बड़ा
और इक्वल्स टू 1, इसको क्या बोलेंगे? मोर देन इक्वल्स टू 1। और इसको क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू 6। मतलब 6 से कम पे रुक जाना है, और इक्वल टू क्या है? 6, मतलब 6 इसके अंदर आएगा, इक्वल टू 6 है, और 1 भी इसके अंदर आएगा। लेकिन मोर देन इक्वल्स टू 1 है, तो 1 से ज्यादा हमें आगे चलना है, और किससे ज्यादा आगे नहीं जाना? 6 से ज्यादा आगे नहीं जाना। और बेटा इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या कर लोगे? बंद कर दोगे। और या फिर इसको कैसे लिख सकते हो? इसने तो चलो स्टेटमेंट में बताया, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इसको कैसे लिख सकते हो, ये बुक में नहीं लिखा हुआ था। b इज इक्वल्स टू x such that x is equals to n+1, where n belongs to what? Natural numbers, and n should be less than 7। ऐसे भी लिख सकते हो। n किससे कम होना चाहिए? 7। तो 7 से कम क्या हो गया? 6। तो 6 पे हमें रुक जाना है सर, है ना बेटा? इसमें तो अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। अपने को क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, बेसिक बेसिक सी बातें चल रही है, तो चलो लिख के देखो, ध्यान से समझो। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द एनसीईआरटी। पता है बहुत सारा पेपर अभी भी हमारा किससे आता है? एनसीईआरटी। पहले हम एनसीईआरटी करा करेंगे, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम इसके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे आपके आरडी शर्मा वगैरह से एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। किसके अंदर? एक्स्ट्रा क्लास के अंदर मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे आपको। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब आपको बताना है बेटा, सेट इज अ क्या होता है बच्चों? सेट डेफिनेशन सिखाई थी मैंने, सेट क्या होता था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी चीजें वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। महीने के अंदर बहुत सारे महीने आते हैं। कौन कौन से ऐसे महीने जो कि जे के साथ स्टार्ट होते हैं? कौन कौन से होते हैं बच्चों? जनवरी हो जाता है, जून हो जाता है, जुलाई हो जाता है, और कुछ है? तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है कि नहीं है? क्यों? इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही तो रहेगा। चाहे मैं किसी भी बच्चे से पूछूं, आंसर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये वेल डिफाइंड है तो सही। हाँ, तो ऑल द मंथ्स जो कि किसके साथ स्टार्ट होते हैं? किसके साथ स्टार्ट होते हैं? जे के साथ। तो 3 महीने तो है जो कि किसके साथ स्टार्ट होते हैं? जे के साथ। चाहे मैं आंसर नेहा से पूछूं, चाहे कशिश से पूछूं, चाहे तेरे से पूछूं, तीनों का आंसर क्या रहेगा? सेम। लेकिन अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट एक्टर कौन है, इसका फेवरेट एक्टर कौन है, इसका फेवरेट एक्टर कौन है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। वो क्या नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो फिर सेट नहीं बनेगा। लेकिन ये तो वेल डिफाइंड है। समझा मेरी बात? नहीं समझा? तो इसके अंदर क्या लिखोगे? लिखो एक्सरसाइज 1.1, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या लिखोगे इसके अंदर? द कलेक्शन ऑफ, एक दो के आंसर लिख के दिखा देता हूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड, क्या है बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सुनील। बेटा इसके अंदर जो एलिमेंट्स जो आएंगे, जैसे जून, जुलाई और अगस्त, इनको क्या बोलते हैं? अंदर वालों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या फिर मेंबर ऑफ अ सेट, है ना? याद रखो बच्चों, छोटे छोटी सी चीजें अभी तो। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट या फिर मेंबर ऑफ सेट। तो इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई one can definitely identify a month that belongs to this कलेक्शन। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि इस कलेक्शन को क्या करते हैं सर? बिलोंग करते हैं। हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। मतलब प्रॉपर आंसर लिखना है, ऐसे नहीं सीधा, क्योंकि उसने क्या बोला है? जस्टिफाई। क्या बोला है उसने? जस्टिफाई। तो आपको उसका क्या देना पड़ेगा? रीजन भी देना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ बोलता इट इज सेट और नॉट राइट, यस और नो, तो आप क्या लिख देते? यस इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर जनवरी, फरवरी। ठीक है, इसने क्या बोला है? जस्टिफाई। तो आपको प्रॉपर्ली क्या लिखनी पड़ेगी? एक स्टेटमेंट
लिखनी पड़ेगी। हाँ कशिश कशिश बातें, अभी तुम लोग आते जाते हुए बातें करते तो, आते जाते हुए बातें नहीं करते, करते ना। सावधानी हटी दुर्घटना। क्लास के अंदर पूरा, अभी तो तुम 3 बच्चे बैठे हो, फिर 10-15 बच्चे बैठे होंगे, फिर क्या करोगे अगर सारे जनों को सबको मैं बात करने दूं तो, है। इससे पूछना उज्जवल क्लास 12th के अंदर, चूंकि आवाज भी नहीं होती, उज्जवल से पूछना, सर की क्लास में कोई बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। 4 आंखें, लिख लिया बच्चों। चलो, चलो नेहा, सेकंड आंसर का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, वेदर इट इज अ सेट और नॉट। सबके लिए क्या होगा, ये अलग होगा। हो सकता है मेरे को कोई दूसरी तरीके का राइटर अच्छा लगता हो, कोई हॉरर वगैरह कोई लिखता होगा, किसी को कोई लव स्टोरी अच्छी लगती होगी, किसी को कोई मिस्ट्री अच्छी लगती होगी। तो यहाँ पे अगर मैं हर किसी से पूछता हूँ कि आपको, आपके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन से है तो इंडिया के, लेकिन सबके आंसर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि 10 बेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स, तो ये बोल सकते हैं विराट कोहली, ये बोल सकते हैं रोहित शर्मा, या तू बोल सकता है MS धोनी। सबका आंसर क्या है, डिफरेंट। वेल डिफाइंड थोड़ी ना, वेल डिफाइंड थोड़ी ना है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर क्या लिखोगे, इट इज नॉट, इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज द आंसर कैन वेरी, डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक पर्सन का क्या हो सकता है, डिफरेंट आंसर हो सकता है। हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। बस 2 का मैंने आपको आंसर लिख के दिखा दिया। आपका सिर्फ, अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये सेट है कि नहीं है, बाकी आपको पता चल गया स्टेटमेंट कैसे लिखनी है कैसे नहीं लिखनी। चलो जी कशिश, नेक्स्ट आंसर बेटा। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, के बेस्ट कौन से 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये वेल डिफाइंड है कि वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड। समझ रहा है मेरी बात, नहीं समझ रहा। हर किसी के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इट इज नॉट सेट, नॉट सेट, नॉट वेल डिफाइंड। चलो श्रेन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सर ये क्या है, सेट है, बिकॉज ये क्या है, वेल डिफाइंड। मैं आपकी क्लास की क्या कर रहा हूँ सर, बॉयज की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। समझ रहे हो मेरी क्लास। अभी जैसे मान लो तुम लोगों का बैच बन जाएगा, इफ आई एम सेइंग द नंबर ऑफ सेट ऑफ द बॉयज हु आर सिटिंग इन योर क्लास, तो बेटा अगर वो 10 है तो वो 10 रहेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। सर कोई छोड़ के चला गया तो, अरे अभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना, कि अगर वो अभी 10 है तो वो क्या रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा, वो 10 ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते। तो इट इज अ सेट, ठीक है, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड बच्चों। आगे चलते हैं। अब बारी आ गई किसकी, नेहा की। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, क्या है, सेट है पक्का, किसको लग रहा है कि सेट नहीं है। तो इट इज अ सेट बिकॉज क्या है, वेल डिफाइंड। चलो आगे। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, नॉवेल्स एक राइटर का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो इन्होंने जो भी बुक्स जो लिखी है उनका अगर मैं नाम पूछूं, तो वेदर इट इज वेल डिफाइंड और नॉट, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। एक राइटर है, उसने बुक्स लिखी है, मान लो अगर मैंने कोई अपनी बुक्स लिख दी, तो वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। सर मैंने 2 लिखी है तो आंसर कितना होएगा, 2 होएगा। 10 लिखी है तो आंसर क्या होएगा, सेम रहेगा। मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कि इसकी जो फेवरेट बुक आपकी जो है, अगर मैं पूछता कि द फेवरेट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो उसका आंसर हर किसी का क्या होता, डिफरेंट होता। अब अगर इन्होंने 50 बुक लिखी है तो आंसर भी क्या रहेगा बच्चों, 50 रहेगा। यस, तो इट इज ऑल्सो वर्ड वेल डिफाइंड, इट इज ऑल्सो वर्ड, इट इज अ सेट एंड इट इज वेल डिफाइंड। अगर मैं पूछता इनकी फेवरेट बुक,
बाय स्टूडेंट्स, है ना, उनसे पूछ रहा। तो कोई बोलता है सर ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली बुक अच्छी है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे के सारे इवन इंटीजर्स का अगर मैं बात करूं उनका कलेक्शन, तो वेदर इट इज अ सेट और नॉट। हाँ जी, सेट है। यस बच्चों, सेट है। अब तो बच्चे बड़े हो गए। ये क्या है? सेट है, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड। चलो, अब किसकी बारी आ गई? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, वेदर इट इज सेट और नॉट। सेट है सर, क्योंकि जो जितने जो क्वेश्चंस है, अगर मान लो 50 क्वेश्चंस है तो वो सेट है। तो दिस इज आल्सो सेट। ओके, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। स्टेटमेंट को अब आप लिख लेना, है ना, सारी बार बार थोड़ी ना लिख सकते। हाँ, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। भाई किसी को छुपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को एलिफेंट से डर लगता है, किसी को टाइगर से डर लगता है। हर किसी के लिए जो एनिमल जो डेंजरस है वो क्या हो सकता है सर? डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इट इज व्हाट, दिस इज नॉट अ सेट एंड नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये क्या नहीं है? नॉट सेट। तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन क्या हो गया? डन हो गया। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इजी है, इतना ज्यादा इजी है कि आपको ऐसा लगेगा कि सर हम 11th में आए हैं कि 5th क्लास में हमने एडमिशन ले लिया। सर, लेट ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट, आपको क्या लगाना है? सिंबल लगाना है। ये कौन सा सिंबल होता था? और इसका एप्सिलॉन। और इसको क्या बोलते थे? बिलोंग्स टू। और इसको क्या बोलते थे? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इसके देख रहे हो सेट में कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो 5 ए के अंदर आ रहा है, तो ये कौन सा साइन लगेगा? 8 आ रहा है इसके अंदर, 8, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 आ रहा है, 0, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, 4, यस सर बिलोंग्स टू। 2 आ रहा है, यस सर बिलोंग्स टू। 10 आ रहा है क्या? डज नॉट बिलोंग्स टू। सर खास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10 नंबर का, है ना, काश ऐसा क्वेश्चन आ जाए सर, 1 नंबर का, एक पार्ट 6 नंबर का ही आ जाए सर। हाँ, चलो ये तो कुछ भी नहीं था यार, इसको थोड़ी ना लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। तो इसकी फॉर्म में लिखोगे रोस्टर फॉर्म। अच्छा चलो, मैं जो है ना आप लोगों को ट्राई करने के लिए आई एम गिविंग यू 6 क्वेश्चन है, 5 मिनट दे रहा हूँ। चलो लिखो जल्दी से अपने रजिस्टर में। बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ट्राई करो। चलो जी, चलो मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। एक्स इज एन इंटीजर एंड, कैसा इंटीजर बेटा वो? एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर। एक्स ऐसा नंबर है विच इज इंटीजर, जो कि किससे ज्यादा बड़ा है? -3 से बड़ा है, और इसके क्या है? इक्वल है। मोर देन, लेस देन 3, -3 एंड लेस देन 7। बेटा यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा होगा 7 के अंदर। तो अगर इसको रोस्टर फॉर्म में आपने लिखा तो बच्चों इसका आंसर आपने क्या लिखा है? अगर मैं इसको बोलूं ए इज इक्वल्स टू -2, किसके साथ स्टार्ट करा है आपने? -2, -1, 0 के -3 के साथ। ओ ए इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है ना, तो किसके साथ स्टार्ट करोगे? -3, -2, -1, और उसके, हाँ उसी से करा है ना। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को कंफ्यूज कर रहा था -2 बोल के। इसमें -2 से तूने -2 से तूने इक्वल टू का साइन नहीं देखा? इक्वल टू भी है वो, इक्वल टू। ठीक है, फिर उसके बाद 0 आएगा। 0, 0 इंटीजर होता है बच्चों, 0 आएगा। आएगा सर, आएगा सर, आपको नहीं पता क्या? 3 4 5 एंड 6, और 7 भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 से क्या रखना है? कम रखना है। तो ये इसका क्या होगा? पहला आंसर। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है सर, हटा दो अब, हट जा भाई। आगे, x such that x is a natural number less than 6। कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर? ये तो बहुत मुश्किल है, आप बताओ कशिश। इतना मुश्किल आंसर था। b इज इक्वल्स टू क्या था? 1 2 3 4 5। किसी का गलत हुआ है क्या? है कोई बच्चा? नहीं? पक्का शुरू कर लिया था तुमने? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते, ये भी हो गया डन। x such that
x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का क्या है बच्चों, नंबर है, सच दैट कि जब हम उसको जोड़ेंगे उन 2 डिजिट्स को तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। आंसर कितना आएगा, 8। अब यहाँ पर देखते हैं किस किस बच्चे ने, हाँ नेहा बताओ बेटा आंसर पहला। आराम आराम से, आराम आराम से। 17, 26, 35, 44, 53। हाँ, और 62, और अरे वेरी गुड, और 80। 80 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 8। 8 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 62 बोला था आपने, नहीं नहीं बोला था। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसमें समझाने वाली क्या बात है। 2 डिजिट्स को आपको प्लस करना है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कोई सा भी अगर आप छोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं आएगा चीजें समझ में। ठीक है, इसको हटा दूं। चलो, अब कोई बच्चा पहले तो मेरे को प्राइम नंबर का मतलब बताएगा कि सर एक्स इज दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। ओके, पहले प्राइम नंबर का मतलब तो बता दो मेरे को। अरे वेरी गुड, जो 1 से और अपने खुद की टेबल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। वेरी गुड, जो कि किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में और अपनी खुद की टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आएगा। जब तुम्हें ये चीज पता है तो आंसर किस किस ने निकाला, बोलो क्या निकाला आंसर, हाँ बस। x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। एक बात बताओ, 2 से डिवाइड नहीं होता 60, है जी। 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होगा 60। क्या ये प्राइम नंबर है 5 के नहीं, 5 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है, और किसी टेबल में आता है क्या 5, है जी। अब अगर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको फैक्टर करके, 60 पहले किससे जाएगा, 2 से, कितना आ गया 30, फिर गया 2 से कितना आ गया 15, फिर गया 3 से कितना आ गया 5, फिर गया 5 से कितना आ गया 1। और अब हमारे सेट के अंदर हम 2 बार एक नंबर को तो लिख नहीं सकते, तो सिर्फ 2 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, फिर लिखेंगे 3 को और फिर किसी लिखो 5। समझो, 2 बार 2 को नहीं लिख सकते बिकॉज रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर जिनका आप या तो वो 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं या खुद से अपने क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आते। चलो ये भी हो गया बच्चों का डन। क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, अरे ये तो बहुत बच्चे इजी है। तो टी आ गया एक बार, आर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, फिर ओ नहीं आएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर ई आएगा, ई ई आ जाएगा, फिर टी नहीं आएगा, फिर आर आ जाएगा और वाई आ जाएगा। अच्छा आर एक बार आ गया, ओके, आर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों, यस। चलो ये तो सिंपल था। आगे, द सेट ऑफ, ये भी कितना सिंपल है, बी ई टी आर। कोई दिक्कत किसी को बच्चों, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया, बच्चे सारे इंटेलिजेंट आए इस बार। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या करनी है, आइडेंटिफाई करना, और किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर। चलो फिर दोबारा से आपको क्या दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला आपने कैसे लिखा, किसमें लिखना था बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 का आंसर। आपने कैसे लिखा, सबसे मैं पूछा, कशिश बताओ कैसे लिखा बेटा। a is equals to x such that x is a multiple of 3, और मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 तो 300 भी है। लेकिन हमें यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 3 1 से, और खत्म कहाँ पर कर रहे हैं, 3 4 से। अब वो 3 4 देखो हमें क्या लिखना है, 3 1 लिखना है, और फिर क्या लिखना है 3, बेटा सिर्फ ध्यान से समझ ले बात, नहीं सुनेगा तो। अब आपने ये जो लिख दिया x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो देयर आर सो मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3। लेकिन आपका सेट क्या बोल रहा है, देखो अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करूं तो मैं 9 से भी स्टार्ट कर सकता था, मैं 12 भी लिख सकता था, 15 भी लिख सकता था, और स्टॉप करने को मैं कहां पर हो जाता, 300 पे, करते करते 300 पे। अब ये भी तो 3 का भी मल्टीपल है, लेकिन आपको उसको बताना भी तो है कि भैया तेरे को स्टार्ट कहां से करना है और भैया तेरे को रुकना कहां पर है। और ये क्या है, 3 1 और 3 4। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। जब तुम गलती करोगे
है ना, पहले मैंने क्या करने दी आपको, गलती। अगर मैं खुद से अपना आंसर लिखवा देता फिर क्या हो जाता, वो थोड़ा सा आपने गलती करी, ठीक है, आपको पता चला गलती कहाँ पर हुई, पहली बात समझ में आना चाहिए सर गलती कहाँ पर करी। आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 3n। एक्स क्या है, 3n, वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर, और वो किसके इक्वल है, 1 से इक्वल है, 1 से ज्यादा है, लेकिन कहां पर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और 4 से कम है। तो उसको कैसे लिखोगे, x such that x is equals to 3n where n belongs to what, नेचुरल नंबर। और बच्चों अब इसको डायरेक्शन देना है कि n को कहां से स्टार्ट होना है, तो 1 से ज्यादा और इक्वल्स टू n, और ये कम और इक्वल्स टू व्हाट, 4। अब बनाए, अब बनाइए, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने इसको क्या डायरेक्शन दी, n जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, तो हमने नाम क्या दिया, 3n। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और लास्ट किस पे रुक जाना है, किससे छोटा होना चाहिए, 4 से, और किसके इक्वल होना चाहिए, 4 से। अब बना बच्चों, ये क्या बना आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपका ये क्या हो गया बच्चों, रेडी हो गया। कोई गलती, अब अपनी गलती समझ में आई, 3 का मल्टीपल बेटा, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 15 ऑल्सो, इट कैन एंड ऑन 600 ऑल्सो। यू हैव टू प्रॉपरली गिव द गाइडेंस कि बेटा कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पे क्या होना है, खत्म होना है। x such that x is equals to 3n where n belongs to the natural number। लिख लो बच्चों ध्यान से। लिख लिया, चलो नेहा बेटा सेकंड वाला बताओ। x such that x is equals to 2x square। अच्छा आगे, कॉमा, x belongs to natural numbers, कॉमा, 2 greater than x लेस देन इक्वल्स टू 4, ऐसे। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय, पहला x क्या होना चाहिए, 2, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 सा क्या हो गया 4, और 2 4 सा कितना हो गया 8। इसके हिसाब से तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, 8, और सेट के हिसाब से पहला नंबर क्या है, डायरेक्शन अच्छे से नहीं दी। आपने यही तो बोला ना, x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और आपने क्या बोला, x किसके साथ स्टार्ट होएगा, 2 के साथ, तो मैंने x की जगह किसको रखा, 2, और उसका क्या कर दिया स्क्वायर। 2 2 सा क्या बन गया 4, और 2 4 सा कितना हो गया 8। ये तो क्या हो गया गलत, कशिश ट्राई करो। x इज दैट x is even natural numbers, is even natural numbers where x is less than greater than 2। अच्छा चलो, ओके मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो। हाँ भाई आपने क्या लिखा सर, है बेटा, ला मैं दिन में ही देख लेता हूँ, दिखा कहाँ लिखा है, कहाँ है, लिखा ही नहीं है कुछ, बोल रहे हैं। देखो बच्चों ध्यान से समझो, देखो एक जो है ना, एक थोड़ा सा चीजों को लॉजिकली हमको क्या करना है अच्छे से, कि भाई क्लास 11th है उसके हिसाब से अपने को आंसर देना है। तो मान लो सबसे पहले तो सेट को नाम दे दिया a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x जो है, जो x जो है x वो किसके इक्वल है, सबसे पहली बात इज इक्वल्स टू 2 बाय n। अगर मैं इसको करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा, मतलब 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 की पावर 3 कितना होता है 8, फिर 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 35। तो समझ रहे हो, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 n, नॉट मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, n की पावर 2 n, वेयर n बिलोंग्स टू, आप क्या बोलोगे n बिलोंग्स टू व्हाट,
नेचुरल नंबर्स, और अब बस इसको डायरेक्शन देते हो n कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 ग्रेटर देन n और लेस देन इक्वल्स टू किसका 5। खत्म, खत्म बेटा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत है। ये क्या है 2n, x such that x is equals to 2n। where n belongs to what, natural numbers। अब ये वाला उसके हिसाब से करना है जैसे अभी जो करा, क्या ये 5 वंस, 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, अब लिख दो जल्दी से। this is x such that x is equals to 5n where n belongs to what, natural numbers। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और किस पे 1 2 3 4 पे खत्म हो रहा है, तो 1 ग्रेटर देन n लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 4। खत्म, समझ गए। दिस इज योर आंसर फॉर वो वाला एंड दिस इज योर आंसर फॉर वो वाला। अच्छा, यहाँ पे 1, ये 5 की पावर पहली क्या है, और यहाँ पे 5 को क्या दिया n, तो n सबसे पहला क्या होना चाहिए 1 से ज्यादा और इक्वल टू 1। ठीक है, बच्चों ये वाला तो बहुत सिंपल है, मतलब दिस इज वेरी सिंपल। क्या है इसमें, क्या लिखोगे नेहा, इसमें क्या लिखना है बेटा फोर्थ वाले में, अभी बना रहे हो, इसमें तो कुछ भी नहीं बनाना। इसमें बनाना क्या है, ये तो एंडलेस है, इसको तो कोई डायरेक्शन भी नहीं देनी, इसमें तो बस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, x such that x is a even natural number। तो इसको कहीं रोकना थोड़ी ना, ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ फाइनली इसका, फोर्थ का आंसर क्या है, a is equals to x such that x is an even natural number and even natural number। ये तो था सिंपल सिंपल। अब ये वाला है बढ़िया बढ़िया, बस सेम वही एन की तरह ही करना है, जो अभी जो 2 के साथ जो खेला, 5 के साथ जो खेला, 6 ये 5th वाला अब लास्ट वाला सही कर दो बच्चों। शिरल अब ये लास्ट वाला बना दे, देख लास्ट वाला अगर तूने बना दिया ना, तो इसका मतलब है कि आज की क्लास हमारी बढ़िया हो गई। तो लास्ट वाला और देख लेते हैं बच्चों, लास्ट वाला कैसे करना है, बाकी तो सब हमने कर लिया था, 5th वाला पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। बेटा यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉपर्टी, है ना, आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है। तो आप देखोगे 1 का स्क्वायर गिवन है, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर आपको गिवन है, और ये कहाँ तक जा रहा है 10 के स्क्वायर तक जा रहा है। तो आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो 1 ग्रेटर देन लेस देन n लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 10। ये क्या बन गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन मार्क कर लो, फिर क्लास में जैसे ही आप लोग आओगे तो हम डिस्कस करेंगे। द एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, क्या लिखने हैं इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट योर होमवर्क। 2 क्वेश्चंस बचे हैं बस, ये आपका क्या है होमवर्क। ये तो सिर्फ आपको क्या करना है, अभी जैसे मैंने एक वो करवाया था ना मैच द फॉलोइंग, वो मैच करना है, और इसके बस क्या लिख कर लाओगे, एलिमेंट्स लिख कर आओगे। क्लास में जैसे आप आओगे फटाफट से इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट।